हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम CS408 की असाइनमेंट को देखने जा रहे हैं। इसमें आपको एक इस तरह का डिज़ाइन गिवन है और कहा गया है कि इसको रेप्लिकेट करें, बनाएं एक टूल के अंदर, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा फिर बनाने के बाद। तो ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। आपका काम आसान करने के लिए मैंने ये किया कि इसके अंदर जो कंटेंट यूज़ हुआ हुआ तकरीबन 90%, उसको मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से कॉपी कीजिएगा और फिर आपने उस टूल के अंदर यूज़ करना है उसको, तो आपका कम से कम 90% टाइम जो है वहीं पर बच जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरीके से किस टूल में बनाना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम आएंगे गूगल क्रोम में और वहाँ पे एक साइट लिखेंगे figma.com, ठीक है, FIGMA, figma.com। उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। पहले आपने साइन अप करना है, जो कि आपको फ्री फैसिलिटी दी जा रही है। मेरे पास एक गूगल का अकाउंट ऑलरेडी एसोसिएटेड है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अपना नया जो है ईमेल या उसका पासवर्ड भी क्रिएट करके एक नया अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू विद गूगल के ऑप्शन पे जा रहा हूँ। मैंने अपने एक अकाउंट को सेलेक्ट किया जो उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। नाम मेरा ऑलरेडी आ गया। पूछा जा रहा है किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। चले हम कहते हैं जी डिज़ाइन पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया। कुछ टाइम लेगा ये प्रोसेसिंग में। और उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे नाम मांगा जा रहा होगा आपकी टीम का, तो इसको आप डू दिस लेटर कर सकते हैं। स्टार्ट फॉर फ्री सेलेक्ट कर लें, ठीक है। डिज़ाइन विद फिग्मा, ठीक है। मुझे ब्लैंक कैनवसी को यूज़ करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास एक पेज अपलोड होगा, जिस पे जाके आप ये अपनी डिज़ाइनिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपके पास एक मेजर इंटरफेस आ गया इसका। और इसके बाद आपने ये करना है कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मैंने कुछ कंटेंट पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। आपने उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है उसको, ठीक है। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और इस कमेंट्स से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी कर लेना है और फिग्मा में आऊँगा और मैं यहाँ पर इसको कर लूँगा पेस्ट हेयर। तो अब जो आपने मेजर एफर्ट करनी थी ये सारा सब कुछ लिखने में, अब आपको वो नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। इसको ड्रैग करने के लिए हल ये है कि आपने कहीं और क्लिक करना है पहले और फिर इसको आपने ड्रैग कर लेना है, ठीक हो गया। तो ये आपका कंटेंट तो सारा आ गया, एज सिंपल एज दैट जी। तो नेक्स्ट हमने ये करना है कि जो डिज़ाइन हमने बनाना है वो सामने रखना है, ताकि हम देख सकें कि जो हम बनाने जा रहे हैं वो एग्जैक्ट उसका रेप्लिका हो, ठीक है। तो ये डिज़ाइन हमने बनाना है। इसमें हमने देखने को मिल रहा है कि जो कंटेंट तो है वो आ चुका है, लेकिन ये कुछ लाइंस है जो कि हमने ड्रॉ करनी है। ये दो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं जो ड्रॉ करने, प्लस ये कुछ ऐसे आइकन्स हैं जो कि हमने ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो इनको ड्रॉ करने के लिए एक आसान तरीका है, आप दोबारा उसी टूल पे आएंगे फिग्मा, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल को, ठीक है, क्योंकि हमने पहले इस तरह का कुछ बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसके ये बॉर्डर्स भी हाईलाइटेड हो, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर डिज़ाइन ऑप्शन के अंदर की स्ट्रोक के साथ जो प्लस का ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे, तो ये देखें इसके बॉर्डर जो है वो ड्रॉ हो गए। इसके अंदर एक और बॉक्स भी था जिसके अंदर आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है, ठीक है। तो उसके लिए अगेन एक और रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया, अगेन ड्रॉ किया, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसके अगेंस्ट भी ये स्ट्रोक सेलेक्ट करूँ, तो इसके ये बॉर्डर्स ड्रॉ हो जाएं। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसके अगेंस्ट लाइंस भी ड्रॉ हों, वो जो चार लाइंस थी, ठीक है। तो उसको स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है, जहाँ से इसको ड्रॉ करना शुरू करना है उधर तक ये कर्सर लाना है और उसके बाद कीबोर्ड की शिफ्ट की प्रेस किए रखनी है, ठीक है। और प्रेस किए हुए आपने रख के इसको खींच के ड्रॉ करना है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये देखें ड्रॉ हो गई। इस तरीके से आप दोबारा दोबारा भी ये कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि टाइम बचाऊँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C करूँगा, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल V करूँगा, तो एक और लाइन इसी के ऊपर दोबारा बन गई है, तो इसको ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको दोबारा अगर मैं कंट्रोल V करूँगा तो एक और लाइन आ गई है, ठीक है। इसको यहाँ से ड्रैग किया, फिर एक और कंट्रोल V करूँगा तो अगेन एक और लाइन आ गई, इसको मैं ड्रॉ करके यहाँ से नीचे ले आऊँगा। तो इस तरीके से देखें ये लाइंस और ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस जो है ना वो ड्रॉ हो जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट दो स्टेप्स परफॉर्म करने से पहले एक और क्रिटिकल स्टेप, मतलब नेक्स्ट दो स्टेप्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कि इन कंटेंट को यहाँ पर प्लेस करना है, ठीक है। इस तरह CS408 को यहाँ पर होना है, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास गिवन है, ठीक है। सिमिलरली हम चाहते हैं कि कुछ और आइकन जो हमारे पास यहाँ पर गिवन थे, इस तरह ये कुछ बादल बने हुए हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर होने चाहिए, ये प्लस या ये ऑप्शन का साइन जो है ये भी होना चाहिए। तो उसको करने से पहले आपने करना यह है कि इस माउस की लेफ़्ट क्लिक को सेलेक्ट करते हुए ड्रैग करना है आपने इस रेक्टेंगुलर, उसके अंदर जितनी भी लाइंस उसको सेलेक्ट कर लेना है एक ही बार, और फिर लेफ़्ट क्लिक को छोड़ देना है, ठीक है। और फिर माउस के राइट क्लिक को बीच में क्लिक करते हुए ऑप्शन सेलेक्ट करनी है सेंड टू बैक की, ठीक है। तो इससे ये कंटेंट जो है ये पीछे चला जाएगा। इसके बाद मैं कंटेंट अगर यहाँ पर प्लेस करूँगा तो ये फ्रंट पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब एक एक करके क्या करना है कि आपने ये सेलेक्ट करना है,
ये सेलेक्ट कैसे किया मैंने कि इस पर माउस का डबल क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास ये कंटेंट सेलेक्ट होता है, तो मैं ड्रैग करके एक एक को सेलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल एक्स करूँगा सेलेक्ट, तो देखें वहाँ से वो कट हो गया, ठीक है। उसके बाद कहीं और क्लिक करूँगा, इसी पेज पर कहीं और क्लिक करूँगा लेफ़्ट क्लिक से, और फिर कंट्रोल वी करूँगा, ठीक है। तो ये दोबारा यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो आपने इसको ड्रैग कर लेना है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारा कंटेंट जो है वो जो रेलेवेंट जगह है उनकी, ठीक है, जिस तरह अब ये है उसके बाद, ठीक है, उसको भी इस तरीके से कंट्रोल एक्स कर देना। दोबारा कंट्रोल वी करेंगे तो ये यहाँ पर था, ठीक है। सिमिलरली पाकिस्तान साइलेंट टाइम, मैंने सीक्वेंस भी इसकी ऐसी ही रखी है, ठीक है, कि आपको मसला ना हो। तो आपने इसको भी इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना, पेस्ट करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इस प्लेसमेंट्स की एक्टिविटीज़ को एज इस कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारे पास इस कंटेंट को एक साथ आना है, कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल वी किया, यहाँ से यहाँ प्लेस किया इसको, ठीक है। इस कंटेंट को यहाँ पर होना है, इसको यहाँ पे प्लेस किया। फिर हमारे पास इस्लामाबाद है, उसको सेलेक्ट किया, प्लेसमेंट हुई इसकी यहाँ पर, उसके साथ ये पॉइंट है नीचे, इसको भी लाए। इसके एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ इसको रेलेवेंट जगहों पर रखने के लिए ये एक्टिविटी कर रहा हूँ मैं। तो ये भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसको भी कर लेते हैं, अलार्म हो गया। देन देयर इज वर्ल्ड क्लॉक। अच्छा, इसमें एक वर्ड के नीचे जो है ना वो एक अंडरलाइन थी वर्ल्ड क्लॉक के नीचे। तो इसकी अंडरलाइन के लिए आपने क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना है, लेफ्ट आपने यूज़ करनी है माउस की क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल यू प्रेस कर देना है, ठीक है। तो कंट्रोल यू की प्रेस करने के बाद आपके पास ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉप वॉच, और उसके बाद हमारे पास टाइमर। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, 13 डिग्री और 30 डिग्री यहाँ पर है। तो इसको पहले 13 को कर लेते हैं, फिर 30 को कर लेते हैं। ये डिग्री का साइन कहीं और से नहीं मिल रहा था, तो ये भी आपको यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया, तो आपको आसानी होगी, ठीक है। इस तरीके से ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो देखें प्लेस हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या चाहिए कि हमारे पास ये कुछ 4 आइकन्स हैं जो कि हमें चाहिए। उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ पर जाना है और एक प्लगइन है, प्लगइन्स में आना है। प्लगइन्स में आपने आइकॉनिफाई के नाम से एक प्लगइन है, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसको रन कर लेना है। रन करने के बाद आपके पास एक एक्टिविटी रन होगी और कुछ देर बाद आपके पास कुछ आइकन्स जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। तो पहले आपने क्या करना है कि प्लगइन ढूंढना है ऑप्शंस के नाम से, ऑप्शंस पे क्लिक किया तो आपके पास ये देखें ये एक आ गया, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है, ठीक है। तो ये आ गया। फिर हमें एक चाहिए साइन प्लस का, प्लस का साइन भी आ गया हमारे पास, ये भी ड्रैग कर दिया मैंने, ठीक है। फिर क्लाउड ढूंढ लें। तो क्लाउड हमारे पास दो टाइप के थे, ठीक है। एक कुछ इस तरह का क्लाउड चाहिए हमें जिसके नीचे कुछ लाइंस बनी हुई हैं, और एक कोई देख लेते हैं सेकंड पेज पे अगर इसके हमें कोई मिल गया, ये है जी एक क्लाउड, ठीक है। तो ये भी आ गए। तो हमारे पास सारे के सारे क्लाउड्स और इसकी इंफॉर्मेशन आ गई। लाइंस वाला नीचे था, दूसरा ऊपर था, और शेप्स को इस तरीके से कर लेते हैं। इसको क्लोज किया, ठीक है। तो ये आ गया, ये आ गया यहाँ पर। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है जी, हमारे पास प्लस का साइन और इसका साइन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने अगर इसमें अपनी आईडी लिखनी है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि आप अपनी आईडी लिखें, तो यहाँ पर टी की जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। माउस के लेफ्ट क्लिक को आपने सेलेक्ट करते हुए ड्रैग करना है, तो ये एक बॉक्स और क्रिएट कर पाएंगे आप उसके अंदर। अब ये देखें कि ये कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपनी आईडी लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई भी आपकी जो आईडी है, ठीक है, ठीक है।
और उस आईडी को आपने अगर रीसाइज करना है तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ये आपके पास डिज़ाइन के अंदर ही ऑप्शन आ रही होगी, ये इसके कंटेंट को आप रीसाइज कर सकते हैं। तो अगर आप 16 करना चाह रहे हैं, 20 करना चाह रहे हैं, उस तरीके से आप इसको रीसाइज करके जब आप कहीं और क्लिक करेंगे तो इसको आप दोबारा इसको ड्रैग करके अपने रेलिवेंट जगह पर ला सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी आपने रीसाइज करना हो तो इस पे आप खुद भी कोई नंबर दे सकते हैं। इस तरह मैं अगर 18 देता हूँ तो रीसाइज होके ये हो जाएगा। इसको मैं अगर 20 करना चाह रहा हूँ तो वो भी किया जा सकता है। सिंपल आपने इसको सेलेक्ट करते हुए आपने इसको सेलेक्ट करते हुए यूँ कर लेना। ठीक है, और फिर ड्रैग करके रेलिवेंट जगह, तो इस तरीके से आप बाकियों को भी कर लीजिएगा सारा। और आखिर में आपने क्या करना है कि इसका आपने स्क्रीनशॉट लेने के भी दो तरीके हैं। स्क्रीनशॉट आप या तो अपने कीबोर्ड की प्रिंट स्क्रीन के एक ऑप्शन होती है, PRT स्पेस SCR लिखा होता है, ये अक्सर डिलीट की के पास ही होती है ऊपर ही। ठीक है, तो या तो इसको क्लिक कर लें प्रिंट स्क्रीन को। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन के मैंने की प्रेस की, ये देखें आगे की प्रेस की गई है। और उसके बाद आप इसको पेस्ट कर लें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं वर्ड के डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, जो भी आपने जिसमें आपने असाइनमेंट भरनी है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट मैं इसको कंट्रोल भी कर लेता हूँ, तो ये देखें पेस्ट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चाह रहे हैं किसी और तरीके से भी आप पेस्ट कर सकते हैं। एक और हमारे पास टूल, स्निपिंग टूल। ठीक है, ये टूल, इसको भी सेलेक्ट करते हैं, न्यू करेंगे तो आप ड्रैग करते हुए सारी ऑप्शन जो है सेलेक्ट करते हैं और ये देखें। और उसके बाद आपने Ctrl+C करना है, और अगर आपने जिस डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है उसमें आकर आपने उसको कंट्रोल भी कर लेना, तो इस तरीके से भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो करनी है। उम्मीद है आपको ये तरीकाकार पसंद आया होगा, और ये सिंपल है, आपने बस सिर्फ कंटेंट उठा लेना है मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट से। ठीक हो गया, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।